जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जॉर्जिया 2025 में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला देश बन गया है। WHO द्वारा जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया 2025 में। यह पहला देश बन गया, तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। जॉर्जिया को ध्यान रखिएगा। मलेरिया जो बीमारी है ये किस परजीवी से फैलता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी है। यह परजीवी को कौन फैलाता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर। ये मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम परजीवी प्रवेश कर जाता है, उसके बाद हमें मलेरिया बीमारी हो जाती है। तो दोनों ही नाम को ध्यान रखिएगा। परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम परजीवी। किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया है। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो रहा होगा आप लोगों को, ये कल भी हम लोगों ने जसप्रीत बुमराह के बारे में पढ़ा था और आज फिर ICC महिला और पुरुष दोनों पढ़ रहे हैं। ये क्या है? जिसके बारे में पूरा कल का लिस्ट जब दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया मेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है, और जसप्रीत बुमराह भारत के तेज गेंदबाज है। तो तेज गेंदबाज के मामले में पहले तेज गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि जिन्हें कि ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो पहले तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह इस किताब को पाने वाले। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है, उन्हें ही सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो 2024 का सर गॉरफील्ड सोबर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है। तो सर गॉरफील्ड पुरस्कार पाने वाले 5वें भारतीय हैं। जसप्रीत बुमराह 5वें भारतीय हैं। सबसे पहले किन्हें दिया गया? याद करिए, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है। तो हम सबसे पहले सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार दिया गया है राहुल द्रविड़ बल्लेबाज को दिया गया है। 2004 में इन्हें दिया गया था यह पुरस्कार। दूसरे प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर, 2010 में इन्हें दिया गया था। और तीसरे थे रविचंद्रन अश्विन, जिन्हें कि 2016 में दिया गया था। और विराट कोहली को 2 बार दिया गया, 2017 2018 में। तो 2 बार सर गॉरफील्ड सोबर पुरस्कार पाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली हैं, जिन्हें कि 2017 और 2018 में दिया गया है। उसी तरह से ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुनी जाती हैं, तो उन्हें दिया जाता है रचेल हेहोफ्लेन ट्रॉफी। तो इस बार 2025 में किन्हें दिया गया? मेलिया केर को यह पुरस्कार दिया गया। रचेल हेहोफ्लेन ट्रॉफी पुरस्कार दिया गया मेलिया केर, न्यूजीलैंड के प्लेयर को। अंपायर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है रिचर्ड इलंगवर्थ, जो कि इंग्लैंड के अंपायर हैं। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा था ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द 2024 जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। उसी तरह जसप्रीत बुमराह को भी ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भी चुना गया था। और ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया था मेलिया केर को। और इन्हें ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 इन्हें चुना गया था मेलिया केर, न्यूजीलैंड के प्लेयर को। और ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में किन्हें चुना गया था? अर्शदीप सिंह, जो कि भारतीय प्लेयर हैं, इन्हें चुना गया था। और ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया 2024 के लिए? स्मृति मंधाना को। और ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अजमतुल्ला ओमर जई अफगानिस्तान प्लेयर को चुना गया है। तो पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? सर गॉरफील्ड पुरस्कार को पाने वाले जसप्रीत बुमराह। ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय। विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता, इस बार 26 जनवरी को मनाया गया है। यह एक्चुअली मनाया जाता है जनवरी महीने के आखिरी रविवार को, जनवरी महीने के लास्ट रविवार को, लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो इस बार आखिरी संडे जो जनवरी का 26 जनवरी हुआ, इसलिए 26 जनवरी को 2025 में मनाया गया है। 2025 की थीम है एकजुट हो जाओ, कार्य करो और खत्म करो। ये थीम को भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह से भारतीय कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को किनकी पुण्यतिथि है? महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी को। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, भारतीय कुष्ठ रोग और विश्व कुष्ठ रोग दिवस, दोनों का डिफरेंस है। तो कुष्ठ रोग जो होता है किस बैक्टीरिया कारण होता है?
सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि यह किस तरह का बीमारी है, वायरस से या बैक्टीरिया जनित है। तो यह बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण यह बीमारी फैलती है। अब इसको जो बैक्टीरिया की खोज की थी, जिस बैक्टीरिया से यह बीमारी फैलती है, तो इस बैक्टीरिया की खोज नॉर्वे के वैज्ञानिक गेरहार्ड अरमायूर हैंसन ने की थी। इसी कारण से इस बीमारी को हैंसन बीमारी भी कहा जाता है। हैंसन बीमारी भी इसी कारण से कहा जाता है। इन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा, हैंसन बीमारी किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को कहा जाता है हैंसन बीमारी। और भारतीय कुष्ठ रोग दिवस किन की पुण्यतिथि के अवसर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है 30 जनवरी को। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बन गए हैं। ये 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति बन रहे हैं। बेलारूस की राजधानी होती है मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क इसकी राजधानी होती है। यहाँ की करेंसी बेलारूसियन रूबल है, बेलारूसियन रूबल है। उसी तरह से कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। 2025 में ये 2 नियुक्तियां हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो पढ़ ही लिया है, वो तो शपथ ले लिया उन्होंने। पश्मीना महोत्सव कहाँ मनाया गया? काठमांडू, नेपाल में मनाया गया है पश्मीना महोत्सव। जस्ट पे पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर है। यह 2025 में पहली कंपनी बनी है, यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली पहली बन गई है जस्ट पे। इसका क्या काम करती है? तो पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर प्रदान करती है। यह 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। बिमल कुमार और शीतल ललवानी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस कंपनी ने भारत के भीम UPI, जो सरकारी भीम UPI है, इसके लिए भी इन्होंने काम किया था, इस कंपनी ने काम किया था। लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाई जा रही है। कब मनाई जा रही है? 28 जनवरी को मनाई गई है। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 पंजाब में हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी या लॉयन ऑफ पंजाब भी कहते हैं, इनका उपनाम है। यह प्रश्न बनता है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ये गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल, जो हम नाम पढ़ते हैं लाल बाल पाल, इनके ये नेता थे। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, पाल में बिपिन चंद्र पाल, ये नाम है। इनका निधन 17 नवंबर 1928 में हो गया था। लाहौर में हार्ट अटैक कारण हुआ था। और 1928 के साइमन गो बैक का नारा लगा था, उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था। उस समय इन पे सर पर चोट लग गया था। AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है। 10 से 11 फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत इसमें सह अध्यक्ष के रूप में है, सह अध्यक्षता करेगा भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। 2023 का AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया था, ब्लेचली ब्रिटेन में आयोजन किया गया था। 2024 का AI एक्शन समिट सियोल, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ कोरिया, दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण कोरिया में आयोजन किया गया था। डीप सीक ये चाइना की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2023 में हुई थी। इसके कारण अमेरिका के शेयर मार्केट डाउन चल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बवाल मचा दिया है। डीप सीक ये कंपनी है, इसने एक AI मॉडल विकसित किया है जिसका नाम है डीप सीक R1। और डीप सीक V3 नाम का भी नया AI मॉडल भी लॉन्च कर दिया गया है। तो यह सबसे सस्ता भी है। यह OpenAI 01 को टक्कर दे रहा है। और यह पावरफुल रीजनिंग लैंग्वेज मॉडल है। और इसके माध्यम से सस्ता भी है दूसरे AI के माध्यम से की तुलना में। और यह टक्कर दे रहा है। इस कारण से यह अमेरिका में तहलका मचा हुआ है। डीप सीक कहाँ की कंपनी है? तो चाइना की कंपनी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। डीप सीक R1 अगर प्रश्न बनता है कहाँ की कंपनी है, कहाँ की कंपनी द्वारा AI मॉडल विकसित किया गया है, तो चाइना की कंपनी द्वारा AI मॉडल विकसित किया गया है। 2025 में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया? त्राल में। त्राल कहाँ का क्षेत्र है? पुलवामा जिले के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र है पुलवामा जिला। पुलवामा से संबंध में समझ में आ रहा होगा, यह आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है जहाँ की गणतंत्र दिवस नहीं मनाया गया था बहुत सालों से। तो पहली बार 2025 में यह गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 2025 में त्राल क्षेत्र में मनाया गया। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि त्राल क्षेत्र किस जिले में है जहाँ की पहली बार 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो त्राल जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किसके द्वारा यह गणतंत्र दिवस मनाया गया, किसके द्वारा झंडा फहराया गया है?
तो एक बुजुर्ग, एक युवा और एक बच्चे द्वारा झंडा फहराया गया है। तीनों का प्रतिनिधि का इस्तेमाल किया गया है झंडा को फहराने में। तीनों जनरेशन का इस्तेमाल किया गया है 2025 में। तो यहाँ और एक प्रश्न बनता है, 26 जनवरी में जो लोग झंडा फहराते हैं उसे कहाँ बांधते हैं? ये मान लीजिए एक पिलर है, पोल, ये पोल है, तो लोग कहाँ बांधते हैं? उसे कहाँ बांधते हैं? तो इसे कहते हैं कि हाँ, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये ध्वज फहराना कहते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग जो झंडा जो आयोजन करते हैं उसे ध्वज फहराना या झंडा लहराना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। और 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जो हम लोग फहराते हैं उसे ध्वजारोहण कहते हैं, फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। 2026 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ये मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस में भारत की। तो ध्वजारोहण जो करते हैं हम लोग, ध्वजारोहण जो 15 अगस्त को करते हैं, उससे उस समय झंडे को हम लोग कुछ नीचे बांधते हैं, यहाँ बांधते हैं और फिर रस्सी से खींचकर ऊपर उठाते हैं और फिर इसे हम लोग इसका फहराते हैं। इस तरह से बांधा जाता है यह 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन। और 26 जनवरी के दिन कैसे बांधते हैं, कहाँ बांधते हैं, तो ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न हो सकता है यहाँ से ये बन जाए, कहाँ बांधते हैं। तो ये पोल हो गया। तो 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन सीधा ऊपर ही बांधते हैं, ऊपर ही बांधते हैं और फिर रस्सी खींचकर इसे हम लोग फहरा देते हैं। यानी कि 15 अगस्त को हम लोगों ने अंग्रेज के झंडे को नीचे उतारा था और अपने झंडे को ऊपर चढ़ाया था 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन। और उसके बाद झंडा जो ऊपर चढ़ गया तो 26 जनवरी 1950 में हम लोग गणतंत्र हुए थे, तो उस समय झंडा ऊपर ही था, तो हम लोगों ने ऊपर से ही इसे फहराया है। ये डिफरेंस है दोनों में। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। 13 से 19 जनवरी 2025 न्यू दिल्ली में किया गया था। विजेता कौन बनी है? विजेता भारत की टीम बनी है, पुरुष और महिला दोनों ही विभाग में। और उप विजेता नेपाल की टीम बनी है, पुरुष और महिला दोनों में ही उप विजेता नेपाल की टीम बनी है। पुरुष कैप्टन, भारतीय पुरुष कैप्टन कौन थे? प्रतीक वाइकर थे। अब भारतीय महिला कैप्टन प्रियंका इंगले थी। शुभंकर क्या था? तेजस और तारा था, जो कि 2 हिरन थे। सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सलमान खान को पहले खो खो वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया था। पुरुष के लिए नीली ट्रॉफी थी जो विजेता टीम के लिए थी, महिला टीम के लिए हरी ट्रॉफी थी। दोनों ही कंप्लीट डिटेल है, इसे भी ध्यान रखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? प्रश्न यहाँ से भी बनता है। तो ये 5 जो हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, ये सभी के सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा जारी किए जाते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह भारत और रूस के द्वारा निर्मित किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला दूसरा देश बन गया है इंडोनेशिया और पहला देश फिलीपींस था। प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि थे भारत के। और इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां स्थायी सदस्य भी बन गया है। नाइजीरिया ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बना है 2025 जनवरी 2025 में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश बने थे, यानी कि 9 सदस्य संख्या हो गई थी 2024 में। 2025 में 10वां सदस्य देश बन गया है। अस्थायी सदस्य देश, परमानेंट सदस्य देश इंडोनेशिया बन गया है। 16वां शिखर सम्मेलन 2024 में कजान, रूस में किया गया था। 17वां शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही रिवीजन करते हैं। बाकी रिवीजन आप करना चाहते हैं तो मैं स्लाइड आपको प्रोवाइड कर देता हूं, यहां से प्रोवाइड देख लीजिएगा। आशा करता हूं सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।